अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं टीवी पर आने वाले ड्रामे मोहब्बत सतरंगी है, जिसकी आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि रास्ता जो है वो राहत से कहती है कि अब तुम इसको जो भी कहो, हम शादी का इरादा मुलतवी कर चुके हैं। अब चाहे तुम इस रिश्ता ख़त्म करने वाली बात समझो या जो भी समझो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि अब हम ये शादी नहीं कर सकते। जिस पे राहत कहती है कि ये तो साफ बहाना लग रहा है, मैं तो इतना अरसा लगी रही उल्फत को शादी के लिए राज़ी करने में, और अब तो इस तरह के बहाने बना रही हैं आप। और फिर वो कहती है कि अच्छा ही हुआ कि उल्फत ने पहले ही कासिम को रिजेक्ट कर दिया था, जिस पे राशिदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है, अरे वो कौन होती है मेरे बेटे को रिजेक्ट करने वाली, मैं ही नहीं करूँगी उससे शादी अपने बेटे की। और फिर उसके बाद दिखाया जाएगा कि आयान जो है वो महानूर से पूछता है कि मैं क्या बता रही थी तुम उस वक्त के शान विला में जो नुकसान हुआ वो हमारी वजह से हुआ, कैसे हुआ था, क्या मसला है, क्या बता रही हो तुम। तो महानूर कुछ कहने लगती है तो उसकी सास कहती है कि हाँ हाँ बेटा बताओ इसको कि शान विला में क्या हुआ था, हमारी वजह से क्या हुआ था। और फिर महानूर जो है वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है कि अब मैं इनके सामने क्या बताऊं, क्योंकि वो तो उसको धमकी दे चुकी हैं। और इससे पहले हमने मोहब्बत सतरंगी है में क्या देखा कि अब घर बिकने का टाइम हो गया है, और बहुत सारी राय लेने के बाद ये फ़ैसला हुआ कि घर के बाहर एक फॉर सेल का बोर्ड लग जाएगा, और इसकी वजह से लोगों को पता चल जाएगा कि घर बिक रहा है और जिसको ख़रीदना होगा वो आके ख़रीदेगा। लेकिन अम्मा भी इसके ख़िलाफ़ थी, वो पहले भी कह रही थी कि नहीं बोर्ड नहीं लगेगा, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस तुम लोग वैसे ही कोशिश करो कि घर बिके। और फिर जब बोर्ड लग जाता है और सब बाहर जाकर देखते हैं तो अम्मा भी को बड़ा सदमा होता है और वो ये देखकर बेहोश हो जाती हैं, जिस पे सब उनको बड़ी तसल्ली देते हैं। अब्बा मियाँ और नीली भी कहती हैं कि देखो तुम क्यों परेशान हो रही हो, एक बोर्ड ही तो लगा है। और वो कहती है कि नहीं आप मेरे जज्बात को नहीं समझ सकते, ये रेत मट्टी और ईंटों का बना हुआ घर नहीं है, बल्कि मकान नहीं बना हुआ, बल्कि ये तो मोहब्बत से और कितनी मेहनत से बनाया हुआ घर है, और जिसकी वजह से हमने इतना अरसा गुजारा है, तो मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर लूँ। और उधर जब महानूर को भी फ़ोन करती है माँ और उसको बताती है कि घर सेल होने वाला है और वहाँ सेल का बोर्ड लग गया है, तो वो भी बड़ी परेशान हो जाती है सुन के, और कहती है कि ये आप क्या कह रही हैं, कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि घर जो है वो सेल हो रहा है, और अगर घर सेल हो जाएगा तो आप लोग कहाँ रहेंगे। और फिर वो परेशान होती है, और इतने में आयान आ जाता है और वो उससे आके पूछता है कि क्या हुआ है, क्या बात है। तो वो फिर उसको सारी चीज़ें बताती है कि कैसे घर के सेल की बात हो रही है। और उससे पहले वही चीज़ें दिखाई गई कि राशिदा और जहांआरा का आपस में इख्तलाफ चल रहा है। एक दफ़ा राशिदा के खाने में मिर्चें ज़्यादा तेज़ हो गई, तो उसको ये शक गुज़रा कि ये जहांआरा ने शरारत की है, और उसका फिर बदला लेने के लिए राशिदा ने ये प्लान बनाया। उसने नीली आंटी के साथ मिल के, जब वो जहांआरा जो थी वो अम्मा बी का दुपट्टा कपड़े इस्त्री कर रही थी, तो नीली आंटी ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे कमरे में छोड़ाओ। वो इस्त्री बंद करके साइड पे रख के गई नीली आंटी को कमरे में छोड़ने के लिए, और पीछे से राशिदा ने आके इस्त्री ऑन करके कपड़ों के ऊपर रख दी और चली गई वहाँ से। और जब जहांआरा वापस आती है वो देखती है तो कपड़े जल चुके होते हैं, और अम्मा भी से ज़ाहिर उसको डांट पड़ती है और उसको लापरवाही का भी सुननी पड़ती हैं बातें, जैसे वो कहती है कि मैं तो बंद करके गई थी इस्त्री। तो वो फिर दोनों ये बात मानने को तैयार नहीं होते। अम्मा भी कहती हैं और नीली आंटी भी कहती हैं कि तुम भूल गई होगी, तुमने उस वक्त कपड़ों पे ही रखी थी इस्त्री जब तुम मुझे छोड़ने गई थी। और इस तरह से छोटी छोटी बातों में इनके आपस में इख्तलाफ चल रहे हैं और इनके मसले मसाइल चलते रहते हैं। और दोनों भाई जो हैं वो अब कारोबार के लिए परेशान हैं, और साथ ही वो घर बिकने का भी उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि घर किस तरह से बिकेगा। कोई स्टेट एजेंट से बात की जाए या किसी मिलने वाले से बात की जाए, उनका ये सारा मसले उनके चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाली किस्तों में हम ये मोहब्बत सतरंगी को कहाँ जाता हुआ देख सकते हैं। और इससे पहले हमने इस किस्त में ये भी देखा कि जब हारिस के पास जो है अरमान की फ़ैमिली जाती है रिश्ता लेने के लिए टीना का,
तो हारिस जो है वो सख्ती से मना कर देता है कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती और आप यहाँ से जा सकते हैं। जिस पे टीना को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने बड़ी इंसल्ट की है उन सब लोगों की, मैं तो वहीं शादी करना करूँगी और तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले, तुम्हारे पास कोई हक़ नहीं है। और इधर अरमान को भी बड़ा अफसोस होता है, वो भी कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि वो हारिस ने ऐसा क्यों किया, उसके कज़न ने। उसका बाप मलिक दिलावर कहता है कि ये कज़न की बजाय बाप ज़्यादा लग रहा था जो इतने बड़े फ़ैसले कर रहा था, ये कैसे फ़ैसले हो सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे मसाइल चल रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई परेशानी चल रही है। इन सब के हल कैसे मिलेंगे, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा आइंदा आने वाली किस्तें मोहब्बत सतरंगी।